आज की मुरली 7 अगस्त 2025। कहानी रूप में फकीर से अमीर, आत्मा की अमर यात्रा। प्रारंभ। बहुत समय पहले एक आत्मा थी, नाम था चेतना। चेतना कोई आम आत्मा नहीं थी। वो थी उस माला की मनका जो कभी 108 में गिनी जाती थी, कभी सतो प्रधान थी, देवी थी। पर अब समय ने रंग बदल दिए थे। वो आत्मा अब एक बेगर बन गई थी। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि वो कभी अमीर भी थी। प्रभात बेला और बाबा की मुरली 7 अगस्त 2025 की सुबह थी। मधुबन में चारों तरफ ओम शांति की गूंज थी। मीठे बच्चे, अब फकीर से अमीर बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। यह वाक्य चेतना के दिल को छू गया। बाबा की मुरली की हर पंक्ति जैसे उसकी आत्मा के बंद दरवाजे खोल रही थी। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। धारण करो वो शक्ति जो तुमने पहले भी ली थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने को शरीर से अलग मैं आत्मा हूं कहा। पुरुषार्थ का संकल्प। बाबा ने पूछा, कौन सी शुभ भावना रख सदा तत्पर रहना है? चेतना ने उत्तर सुन लिया, यह भावना रखो कि हम वही आत्मा हैं जो पहले सतो प्रधान थी, फिर से बनना है। अब चेतना पुरुषार्थ में लग गई। वो सोचती, अगर कोई हॉस्पिटल खोले तो अगला जन्म तंदुरुस्त मिलेगा, धर्मशाला बनाए तो आराम मिलेगा, और सेंटर खोले तो बाबा की सर्विस मिलेगी। सेवा का संकल्प। चेतना ने एक केंद्र खोला, छोटा सा, पर उसका दिल विशाल था। वहां आने वालों को ज्ञान रत्न बांटती। कहती, हम ब्राह्मण हैं, रूहानी सेवाधारी, श्रीमत पर रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। कोई पूछता, गांधी जी तो रामराज्य कहते थे। वो हंसकर कहती, गांधी जी नहीं कहते थे कि हम श्रीमत पर कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं बाबा की श्रीमत से कर रहे हैं। माया से युद्ध। पर युद्ध तो चल रहा था। माया कभी आलस्य, कभी अहंकार, कभी गफलत का तीर चलाती। कभी चेतना सोचती, सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा की आवाज आती, ऐसे नहीं सोचो, तुम्हें पहले पहले सतयुग में आना है। तुम्हारी आत्मा शक्तिवान बनेगी, बस याद में रहो। बाबा का अनुभव। एक दिन बाबा की याद में बैठी चेतना ने कुछ दिव्य साक्षात्कार देखा। मानो बाबा ब्रह्मा के तन में आकर कह रहे हों, मैं रचिता हूं। मैं कोई ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं, मैं हूं कल्याणकारी शिव। जन्म मरण से न्यारा मैं शरीर में प्रवेश करता हूं। जैसे इस दादा की आत्मा कहती है, बाबा मेरे पास है, फिर भी याद भूल जाती है। ऐसे तुम सबको भी बहुत मेहनत करनी है। गहन अनुभूति। चेतना ने अनुभव किया, उसका शरीर पुरानी सर्प की खाल जैसा है। 84 जन्मों की थकावट उस खाल में थी।
बाबा की याद में उसने वो पुरानी खाल उतारी और अनुभव किया कि वो रूहानी रूप में रूप बसंत है। अब उसे किसी चीज की चाह नहीं थी, ना पद की, ना प्रसिद्धि की। बस एक ही उद्देश्य, स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्र को बुद्धि में घुमाते, सेवा करते और सतो प्रधान बनते जाना है। संगठन का सार। संगठन में वो आलस्य से बचती, लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाती, हर कर्म से पहले सोचती, मुझे सैंपल बनना है, मैं करके दिखाऊंगी, फिर औरों को कराऊंगी। अंतिम आशीर्वाद। बाबा ने कहा, बच्चे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा और निस्वार्थ है तो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, याद स्वतः आएगी और याद की यात्रा ही तुम्हें सजा से बचाएगी। तुम इस समय युद्ध के मैदान में हो। आत्माभिमानी बनो। देह नहीं, मैं आत्मा हूं, यह पक्का करो। समापन। अब चेतना एक साधारण आत्मा नहीं थी, वो ब्राह्मण जीवन के सभी नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाली एक संपूर्ण ब्राह्मण बन चुकी थी। शिव बाबा की माला की चमकदार मणि। अब उसका नाम भी 108 में लिखा जा चुका था। हर रात वो बाबा से बात करती, कहती, बाबा, मुझे तेरी याद प्यारी लगती है। अब ना कोई डर है, ना कोई भ्रम, ना माया, ना मोह, बस तू और मैं। फकीर से अमीर, यही चेतना की यात्रा थी, यही आत्मा की सच्ची पहचान थी, यही बाबा की सच्ची मुरली की कहानी थी।